बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रीनल फेलियर एंड डायलिसिस। आज हम रीनल फेलियर और डायलिसिस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ रीनल फेलियर? व्हेन योर ग्लोमेरुलस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज़ डैमेज, जब आपका नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस पार्ट डैमेज हो जाता है, अपना वर्क परफॉर्म नहीं करता, एंड देन इंक्रीज द यूरिया लेवल इन योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर यूरिया का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और उस वक्त मैनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जिन्हें हम हाई ब्लड प्रेशर एंड एनीमिया ये आ जाती हैं। तो इसी तरह इससे कहते हैं रीनल फेलियर, कि जब आपका किडनी मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर देता है, तो फिर इसके लिए एक आर्टिफिशियली तरीका अपनाया जाता है जिससे हम आपके ब्लड को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डायलिसिस का। यानी कि आर्टिफिशियली ब्लड को क्लीन करना डायलिसिस कहलाता है, मसनूई तरीके से खून को साफ़ करना। और इसके दो तरीके हैं, एक है हीमियोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हीमियोडायलिसिस के अंदर क्या होता है, हीमियोडायलिसिस में इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली कि इसको एक वीक में 2 से 3 दफ़ा करना पड़ता है, और ये हॉस्पिटल में ही होता है, हम इसे घर में नहीं कर सकते। और इसको जो परफॉर्म करवाता है उसको डायलाइज़र कहते हैं, और जिसकी मदद से ये परफॉर्म होता है उसे हम डायलिसिस फ्लोड कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये मैकेनिज़्म किस तरह से परफॉर्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडियल आर्टरी के ज़रिए ब्लड आपकी बॉडी से लिया जाएगा। रेडियल आर्टरी के ज़रिए आपकी बॉडी से ब्लड लिया जाएगा, और जैसे ही ब्लड इस पंप के पास आएगा, ये यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, ये पंप आपके ब्लड को डायलाइज़र के अंदर फ़्लो कर देगा। किसके ज़रिए? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एक क्वालिटी याद रख लें, विच कैन रिमूव आउट द वेस्टफुल सब्सटेंस एंड विच कैन ऑब्टेन द इम्पोर्टेंट सब्सटेंस। यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो हार्मफुल सब्सटेंस को निकाल दे और इम्पोर्टेंट सब्सटेंस को अपने अंदर ऐड कर ले, या सिंपली आप इसको ऐसे कह सकते हैं, दिस मेम्ब्रेन आर कॉल्ड सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज विच कैन अक्रॉस दिस थिंग विच कैन लाइक दिस, यानी इन चीज़ों को ये लाइक करेगी। तो अब क्या होगा, ये पंप आपके ब्लड को फ्लो कर देगा डायलाइज़र के अंदर, और डायलाइज़र के अंदर डायलिसिस फ्लूइड भी प्रेजेंट है। और इस ट्यूब के अंदर जो एक सेमी परमिएबल थिन ट्यूब है, इसके अंदर आपका क्या है, ब्लड है। और इस ट्यूब के ज़रिए आपके ब्लड के अंदर से जितना भी वेस्टफुल सब्सटेंस होगा वो इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएगा, और इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जितना भी रिक्वायर्ड बॉडी सब्सटेंस होगा या माइक्रोन्यूट्रिएंट सब्सटेंस होंगे, वो आपकी इस ब्लड वाली नाली के अंदर क्या होंगे, चले जाएंगे, या वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आपके ब्लड के अंदर चले जाएंगे। और इस तरह जब वेस्टफुल सब्सटेंस ब्लड से निकल आएगा और यूजफुल सब्सटेंस ऐड हो जाएंगे, तो आपका ब्लड क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, और फिर उसको एक रेडियल वेन के ज़रिए आपकी बॉडी में क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। और ये प्रोसेस इस तरह से होता रहता है कंटिन्यूसली। अब क्या होगा, जब इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर वेस्टफुल सब्सटेंस आ जाएंगे, तो फिर हम इसको भी सेपरेट आउट कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, और फिर डायलिसिस फ्लूइड को दोबारा इसके अंदर क्या करेंगे, हम फ्लो करवाएंगे। तो ये होगी हीमियोडायलिसिस विच कैन परफॉर्म ऑन ए डायलाइज़र। डायलाइज़र एक मशीन है जो इस काम को परफॉर्म करवाती है। इसके बाद जो अदर टाइप है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। ये भी डायलिसिस की एक टाइप है, और बड़ा ही सिंपल मेथड है, ये कॉमन मेथड है, इसको आप घर में भी कर सकते हैं। मोस्टली लोग इसको घर में ही करते हैं। तो अब इसकी डायग्राम देखें, ये जो इसके अंदर स्पेस पड़ी हुई है, पेरिटोनियल कैविटी है, और ये मेम्ब्रेन बाहर वाली पेरिटोनियम है। अब ये पेरिटोनियल कैविटी एक्चुअली होती कहाँ पे है, ये आपके एब्डोमिनल पेट वाले रीजन में होती है, और यहाँ पे याद रख लें ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। अब डायलिसिस फ्लूइड को इस कैविटी के अंदर डाला जाता है, किस तरह से, एक ट्यूब की मदद से या एक कैथेटर की मदद से।
इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड को क्या किया जाता है, डाला जाता है और फिर नाली को बंद कर दिया जाता है। और फिर कुछ वक्फे के बाद जब इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर वेस्टफुल सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं तो इस कैथेटर या इस ट्यूब को ओपन किया जाता है और वेस्टफुल सब्सटेंस जो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर शामिल हो जाता है उसको बॉडी से निकाल लिया जाता है। अब बड़ा ही सिंपल मेथड है, इसको आप डेली बेसिस पे इसको करना पड़ता है और ये आप घर में इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब अगर तो इन दोनों मेथड्स के बाद भी आपकी किडनी काम नहीं कर रही तो याद रख लें फिर एक एंडिंग स्टेज आ जाती है जिसे हम यूरेमिया कहते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि फिर किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, किडनी को चेंज करना पड़ता है, तब्दील करना पड़ता है। तो ये उस वक्त होता है जब ये आपका डायलिसिस से भी जो है मसला हल ना हो रहा हो, तो फिर उस वक्त किडनी को ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। और ट्रांसप्लांट करने के लिए किडनी का मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अक्सर रिश्तेदारों के अंदर ये किडनी जो है वो मैच हो जाती है। और एक बात है कि मैच हो जाने पे भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डोनेट ही नहीं करते, देते ही नहीं हैं, क्योंकि ये आपको पता है इतना आसान काम नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने रीनल फेलियर और डायलिसिस को डिस्कस किया। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।